हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, पर वो दुष्टता से घृणा करते हैं। भजन 37:10 में लिखा है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। सदोम और अमोरा के लोगों की दुष्टता परमेश्वर के क्रोध को उस स्तर पर ले आई जहां परमेश्वर को उसे नाश करना पड़ा। इसलिए चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो उन्होंने कहा, जैसा लूका 17:28-30 में लिखा है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सदोम अपने नाश होने से पहले बहुत फलदायी था। वो हर एक सुविधाओं से भरपूर था। उत्पत्ति 13:10 के अनुसार, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, तब तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसीलिए लूत ने अपने लिए उस तराई को चुन लिया और अब्राहम से अलग हो गया। परंतु सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उनका जीवन पाप बन गया था जब वे व्यभिचार करने लगे, खाने पीने और विलासिता का जीवन जीने में अपना समय बिताने लगे और पाप और दुष्टता में बढ़ते चले गए। होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता के पाप में वो लगे हुए थे। शाम को कोई भी पुरुष अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। पुरुष पुरुषों का बलात्कार करते थे। वे पुरुषगामी हो गए थे। आज भी पूरी दुनिया में समलैंगिकता बढ़ती जा रही है। कलीसियाओं में भी पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के जोड़ों के विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। वही प्राचीन दुष्ट आत्मा आज दुनिया के लोगों में काम कर रही है और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जा रही है। उत्पत्ति 19 में जब दो दूत लूत के पास आए ये बताने के लिए कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, लूत के घर को वहाँ के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं उन्हें बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। परमेश्वर ने इसके लिए सदोम और अमोरा को भयंकर दंड दिया। लूत को वहाँ से निकाला और उसके निकलते ही वहाँ पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और संपूर्ण तराई को और नगर के निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। आज भी वो स्थान अपने पाप की गवाही दे रहे हैं। प्राइड, फुलनेस ऑफ ब्रेड एंड अबंडेंस ऑफ आइडलनेस, ये चीज़ें जो पाप और बुराइयों और हिंसा को लाती हैं और अननेचुरल क्राइम्स को जन्म देती हैं। एक्सेस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पाप नहीं है, परंतु उन्होंने उसे अपने लिए पाप बना लिया था। आज दुनिया में हर जगह ये देखने को मिल जाएगा। रेस्टोरेंट का चलन बढ़ता जा रहा है, जहाँ हर खाने की चीज़ की हजारों हजार वैरायटीज़ और ड्रिंक्स की हजारों हजार वैरायटीज़ का चलन बढ़ता जा रहा है। नाना प्रकार की रेसिपी सोशल मीडिया पर भरी हुई है। कमाई का बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। दूसरा चिन्ह था, लोग लेन देन करते थे। ये चिन्ह बताता है कि ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा और बदल जाएगा। आज बैंकिंग सिस्टम का दायरा बढ़ चुका है। कुछ ही सेकंड्स में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:16-18 में लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। लेन देन के तरीके और नियम हर दिन बदलते जा रहे हैं। आज लेन देन संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा किया जा रहा है, जो एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी को बताता है कि ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है।
दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, ये बात दैनिक जीवन में तेजी से आ रही है। अंकों के द्वारा और आधुनिक तकनीकी संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से बांधती जा रही है, जो लोगों को व्यक्तित्वहीन बना रही है। परंतु हम विश्वास में बने रहें। हमारा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, उनके नंबर और अंकों से नहीं। हालेलुया। तीसरा चिन्ह है पेड़ लगाते। उस समय लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट थे, पर पेड़ लगाया करते थे। पर्यावरण को लेकर ज़्यादा जागरूक थे। आज पूरी दुनिया को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। पाप बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, पर पेड़ लगाने का कल्चर उन दिनों के समान वैसा ही आज भी बढ़ता जा रहा है, और पेड़ लगाने के नाम पर करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक और चिन्ह है, घर बनाते थे। आज चारों ओर घर ही घर, अपार्टमेंट, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े आलीशान घर बनते हुए दिख जाएंगे। उस समय भी लोग बेईमानी से जमीन पर कब्जा कर घर और दुकानें बनाया करते थे। आज भी पूरी दुनिया में भूमाफियों का आतंक फैला हुआ है। वही प्राचीन दुष्ट आत्मा जो सदोम और अमोरा को भरमा रही थी, वैसे ही आज दुनिया के लोगों को भरमा रही है। सब अपने अपने तरीके से जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। और आगे विवाह होते थे, लोग जश्न मनाने, खाने पीने, विवाह करने में लगे हुए थे। आज भी इसकी भरमार है। युद्ध के बीच में भी लोग विवाह कर रहे हैं और अद्भुत तरीकों से उस इवेंट को यादगार बना रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड के कारण जितनी मौतें हो रही थीं, परंतु विवाह भी बहुत बड़ी संख्या में हो रहे थे। उस समय जो हो रहा था, आज वही हम देख रहे हैं। यजकेल 14:49 में लिखा है, सदोम का अधर्म ये भी था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर को घृणा है। वह घमंडी को भूसे की तरह उड़ा देता है। वहाँ लोग पाप की दशा में पाप का बखान भी घमंड से करते थे। आज भी झूठ झूठ और झूठ पर सारे देशों की राजनीति चल रही है। घर, पद, पैसा, व्यापार, मान सम्मान, आदर, सत्ता का घमंड लोगों में, अधिकारियों में, शासकों में इतना आ गया है कि वह नैतिक स्तर की निचली सीमा तक गिरते जा रहे हैं। पैसे वाले बढ़ते जा रहे हैं, परंतु गरीब और गरीब होता जा रहा है। यशाया 3:9 में लिखा है, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, मनुष्य की आशा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास द्वारा ही हम धर्मी बनाए जा सकते हैं और हमारा भला हो सकता है। यदि व्यभिचार और समलैंगिकता का पाप है, तो वचन में संभलने का रास्ता भी है। अपने शरीरों को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खाने पीने, घर बनाने, विवाह करने, पेड़ लगाने, मतलब केवल मटेरियल और सेक्युलर माइंडेड होकर अपनी जीवन बिता रहे हैं, तो यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी और जीवन का जल मेरे पास है। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो उस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और जीवन के जल की नदी उसमें से बहेगी। अपने स्वर्गिक विवाह की भी दुल्हन तैयारी करें, क्योंकि कलीसिया को लेने यीशु शीघ्र आने वाले हैं। वहाँ ले जाने के लिए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। संसार का घर तो एक दिन नाश हो जाएगा, परंतु स्वर्गिक घर अनंत काल का होगा। संसार में रहते हुए अपना लेन देन सही रखें, तो स्वर्गिक राज्य के लिए हम सही इन्वेस्ट कर सकेंगे। घमंड में ना रहें, वरन मसीह की अधीनता में रहना सीखते जाएं। अब्राहम के कारण परमेश्वर का अनुग्रह लूत पर और उसके परिवार पर था। इतना होने पर भी 50% परिवार उसका नाश हो गया। हाथ पकड़कर लूत को दूत खींच रहे हैं।
अनाज्ञाकारिता के कारण पत्नी और अविश्वास के कारण परिवार के लोग नाश हो गए। मेरे वापस आने पर भी ऐसा ही होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर भी 50% ही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं आज हमारे परिवार में भी तो ऐसा नहीं हो रहा। महान अनुग्रह हम पर हुआ है। यदि 50% परिवार नाश हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा। अपना और अपने बच्चों का न्याय माता पिता स्वयं कर रहे हैं। सोचने का समय आ गया है। सारे चिन्ह पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लूत के परिवार के साथ हुआ, आज वक्त है संभल जाने का। कल कुछ नहीं हो पाएगा। लूत के समय सदोम अमोरा पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। हमारे समय में भी एक न एक दिन न्याय अवश्य प्रकट होगा। तो प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सोचने और समझने का अनुग्रह दें। यीशु मसीह के नाम में।